हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है बेसिकली? इकोनॉमी अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं आपको तो इकोनॉमी क्या है? हमारा सराउंडिंग्स, हमारा आसपास जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिससे हम कोई काम या कोई बिजनेस कर सकें। ठीक है। और अगर इकोनॉमी को अच्छा करना है तो हमें सोसाइटी में अच्छे काम करने पड़ेंगे और लोगों को काम के जो अवसर होते हैं वो प्रदान करने पड़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक है इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी क्या है? हमारा सराउंडिंग्स है, जो हमें हमारा आसपास, सराउंडिंग्स का मतलब आसपास, हमारा आस पड़ोस, हमारा मोहल्ला, हमारी लोकेलिटी, हमारा कंप्लीट इंडियन सोसाइटी, ये है हमारा सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग्स में रह के ही हम सारे काम करते हैं और जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं वो हमें सराउंडिंग से ही मिलती हैं। तो ये है सारा बेसिक शॉर्ट में एक आसान सा इकोनॉमी का मतलब हिंदी में। अब हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे आ जाते हैं, करेंगे। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स पीपल मींस टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग्स। तो ये है इकोनॉमी की प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमी के क्या होता है। 3 वाइटल प्रोसेसेस होते हैं या पार्ट्स कह लीजिए, 3 वाइटल पार्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब वो क्या है? सबसे पहला आ जाता है प्रोडक्शन, उसके बाद आ जाता है कंजम्पशन एंड देन उसके बाद आता है कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। देखिए जी, हमने सुना इकोनॉमी के बारे में हर जगह रिसेंट टाइम्स में, यूएस इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। हम न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल में हर जगह पे ये चीज़ सुनते आए हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी देखिए, हम यूएस की बात करते हैं। हम यूएस को वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमी क्यों मानते हैं? सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे क्या है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। ठीक है। वो बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं लोग और बड़े लेवल पे वो सेल आउट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिस वजह से उनका इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है बड़ा है। अब नेक्स्ट आ जाता है कंजम्पशन। अब देखिए, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी अप्रोक्सीमेटली। अब अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, इट मींस वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। तो हमें कस्टमर्स जो हैं, कंजम्पशन जो है उसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मींस कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं अगर, तो हमारे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है प्रोडक्शन के बाद, दैट इज कंजम्पशन। जो मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तभी मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो पाऊंगा। ठीक है। थर्ड आ जाता है जी कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है? अब कैपिटल फॉर्मेशन को अगर मैं अकाउंट्स की भाषा में बोलूं तो वी कॉल इट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। अब इकोनॉमी के अंदर जितना भी पैसा है वो किस तरह से इन्वेस्ट किया गया है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे नहीं किया गया, और जरूरी सेक्टर्स कौन से हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में करनी चाहिए थी। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कैपिटल फॉर्मेशन। मींस इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर, कोई जब इन्वेस्टमेंट होती हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मेडिकल जो है उसमें होनी चाहिए, या एजुकेशन के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे होनी चाहिए, या लोगों की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बेसिकली 3, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, देन कैपिटल फॉर्मेशन है, मींस इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होती है? जैसे आपको पता ही है, स्कैरसिटी का मतलब ही होता है कमी होना किसी चीज की। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखी हुई है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। मींस यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है, ये वाला। जब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, सप्लाई लेस देन डिमांड, और डिमांड जब बढ़ जाती है किसी भी चीज की, तो हम उसको कहेंगे स्कैरसिटी। ठीक है। मींस डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम है तो हम कहेंगे स्कैरसिटी है। अब एग्जांपल हम ले सकते हैं रिसेंट टाइम्स में, हम अभी जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ एंड देन सडनली
वो अपना पीक पकड़ता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा था जब स्टार्टिंग में सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज होगी, मास्क की शॉर्टेज होगी। अब ये शॉर्टेज जो थी मीन्स सप्लाई उतना नहीं था लेकिन डिमांड ज्यादा था। वैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं मार्केट के अंदर जिनका सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो उस केस में हम कहेंगे स्कैर्सिटी हो रही है इकोनॉमी के अंदर। मींस रिसोर्सेज जब कम हो जाए किसी चीज को बनाने में, सो दैट हम उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो नेचुरल सी बात है वो उसकी एक चीज और, उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई है मार्केट के अंदर लेकिन हम उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर जब सप्लाई जो है लेस देन डिमांड हो जाता है, वी कॉल इट स्कैर्सिटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस की बात जहां पे आ जाती है वहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखिए चॉइस की बात कर रहा हूं मैं, मींस मेरी चॉइस है, मैं कोई भी शूज पहन सकता हूँ, मेरी चॉइस है, मैं कोई भी चीज कंज्यूम कर सकता हूँ, खा सकता हूँ। अब चॉइस जहां पे आ जाती है वहां पे लिमिटेशन या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, हम सेल फोन्स की ही बात कर लेते हैं, तो वहां पे चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो चॉइस क्या है बेसिकली, मैं आपको उसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपका बर्थडे है, आपको 5000 बर्थडे वाले दिन मिल गए। अब आप सोच रहे हैं कि मैं 5000 में मैं क्या लूं। सबसे पहला जो थॉट आता है आपके माइंड में, चलो जी शूज ले लेते हैं एक अच्छा। फिर नेक्स्ट, शूज नहीं यार मैं एक ड्रेस ले लेता हूँ 5000 रुपए में, 5000 में। तो फिर नहीं यार कुछ मैं बुक्स परचेज कर लेता हूँ 5000 में, अच्छी वाली बुक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस आ जाते हैं उस 5000 को यूज करने के लिए। मींस आप वो 5000 कहाँ यूज करेंगे, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, बट आप सारी चॉइसेस क्या वो 5000 में पूरी कर पाएंगे? नहीं। आपके पास अगर 50 लाख रुपया भी होगा ना, तो भी आप कहेंगे कि भैया मेरी वो चीज तो रह गई। इट मीन्स हमारी चॉइस जो है वो अनडिफाइंड है, मीन्स इनफाइनाइट है, तो हम उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो 5000 मैंने जो एग्जांपल ली, 5000 ऑन योर बर्थडे इफ यू गेट, तो वो 5000 में आप एक दो चीज ले सकते हैं नॉर्मल सी। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। मीन्स आप ऑल्टरनेटिव यूजेस ढूंढोगे हर एक चीज के, सो दैट कि आप चीप प्रोडक्ट्स या इजिली अवेलेबल प्रोडक्ट्स बाय कर सको और आपका जो है वो चॉइस सेटिस्फाइड हो जाए। और आप मान लीजिए आप शूज ले लेते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, चलो इस बार मैंने शूज ले लिया, अब नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और ले लूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और ले लूंगा। मींस वहां पर वही चीज आ जाती है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमारी नीड्स और वांट्स में हमें पता होना चाहिए और नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग ही हमारी चॉइसेस भी होनी चाहिए, बट चॉइसेस हमारी अनलिमिटेड है, हमें हर चीज चूज करनी है, हमें हर चीज में से चूज करके बेस्ट ऑप्शन वो हमें सेलेक्ट करना है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट वी कॉल इट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाता है रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कुछ रीजंस होते हैं, और वो कुछ रीजंस क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए मैंने अभी जस्ट एग्जांपल ली, मेरे पास 5000 है, उस 5000 में तो मैं कोई बड़ी कार तो खरीद नहीं सकता। मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपया है, अब 5 लाख रुपए में मैं कोई बड़ी गाड़ी तो ले नहीं सकता ना, 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख इस रेंज की गाड़ी तो ले नहीं सकता। सोचूंगा ऑल्टो के बारे में, छोटी सी कार है वो, सोच सकता हूँ उसके बारे में, या किसी बाइक के बारे में सोच सकता हूँ 1-1.5-2 लाख रुपए की। तो बाकी जो बचेगा मैं सोचूंगा कुछ कहीं और यूटिलाइज कर लूंगा। वो मीन्स मेरा रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, वैसे ही इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिस वजह से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती। नेक्स्ट आ जाता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। देखिए हमारी इतनी सारी वांट्स हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें स्कूटर भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, एक एरोप्लेन भी चाहिए,
हर चीज चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड शूज, ये सब चाहिए हमें, बट वो सारा कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे आप अपने आप को, कैसे पूरी कर पाओगे? अपनी इनकम की जो सोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है आपकी, ठीक है। आप अनलिमिटेड बॉन्ड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, जिस वजह से आपका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या है? बेसिकली एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ लोग पार्कर का पेन यूज करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल 5 रुपीज 10 रुपीज का पेन यूज करते हैं। अब वो आपकी चॉइस के ऊपर है ना कि भैया मैंने पार्कर नहीं लेना है, मैं उसको ऑल्टरनेट ढूंढ लेता हूँ चीपर प्राइस पे। तो वो आप 5 रुपए का, 10 रुपए का, या 20 रुपए का, या 30 रुपए का, 50 रुपए का कोई भी पेन ले लोगे, लिखना ही है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? और लेते हैं इसमें एग्जांपल्स। मैं इस बोर्ड की जगह कोई और बोर्ड ले आता हूँ चीपर प्राइस पे, और उस पे क्या होगा, मुझे लिखने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो लिखा हुआ इंक होगा पेन का, मार्कर का, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा आफ्टर हाफ एन आवर 1 आवर के टाइम के बाद। तो नेचुरल सी बात है, मैं वो प्रोडक्ट परचेज करूंगा, ना कि मैं हाथ से रगड़ रगड़ के इसको साफ करूँ। और मीन्स हर बंदा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कन्वीनियंटली कोई भी चीज करना चाहता है, ठीक है। तो जो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं ये किसी भी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो क्लोज करते हैं अभी। तो वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया हुआ है, तो अब मैंने अपने नाम से ही, नरेश मोगोत्रा के नाम से ही चैनल को रीनेम करा है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।